आप बिस्मिल्लाह खां को नहीं मानते क्योंकि सुबह सुबह वो पूजा करने जाते थे। तो आप कौन से इस्लाम की बात कर रहे हैं? आप क्या उस इस्लाम की बात कर रहे हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब के दामाद को मारा था, नवाजे को मारा था? आज पूरी दुनिया के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, मुसलमानों में वही सेक्ट है जो सबसे ज्यादा ये कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान इस आतंकवाद से, सरकार लड़े न लड़े, लेकिन देश तैयार हो गया है। और शायद यही वजह है पूरे यूरोप में जो हालत है, अभी देखते रहिए, एक मेरी जो स्टडी है, जिनके राज्य में, जिनकी सल्तनत में दुनिया में सूरज नहीं डूबता था, उनके यहां लंदन में सूरज निकल आता है तो संडे मनाते हैं। उनके मुल्क का अगला प्रधानमंत्री मुसलमान होने वाला है। रोक नहीं पा रहे, चाहते हैं अंदर से, लेकिन 100 साल से कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। आराम पसंद तलवी लोग हैं, इसलिए स्वीडन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सारा यूरोप कह रहा है अगर इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की किसी में शक्ति है, उस देश का नाम है भारत। और यह शक्ति आपने ऐसे नहीं की, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपने बड़ी लंबी साधना की है। यह साधना का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है 2014 से। आप शांति, शास्त्र, लेकिन अब आपको पता चला शस्त्र भी है। यह महज इत्तफाक नहीं है कि कोई देवी देवता, मैं तो आप जानते हैं जहां पैदा हुआ मैंने देवी देवता क्या मंदिर नहीं देखा था। हर देवी देवता के हाथ में एक हथियार है, यानी देवता हथियार उठा सकता है और उसके भक्त प्रसाद चढ़ाते हैं बस। हर चीज की जरूरत होती है, हर चीज की जरूरत अपनी जगह होती है। बेवक्त उस जरूरत का इस्तेमाल करने का मतलब नहीं होता। लेकिन पहले फ्रेम में आपने अपने जहन से, यहां से जो 5000 साल पुरानी सभ्यता का जो आदर्श है, उसे थोड़ी देर के लिए खुटी पर टांगिए। जवाब देना सीखिए, सच का सामना करना सीखिए। कोई डराए तो मत डरिए। हम तो, हमारे यहां तो लोग कहते नहीं कि साहब भगवान से डरना चाहिए। हमारे यहां नहीं कहते, क्योंकि हम तो भगवान से भी शास्त्रार्थ कर लेते हैं, भगवान की गलती पे भी सवाल उठा लेते हैं। भगवान ऐसे क्यों थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पे भी बात कर लेते हैं। लेकिन जो ये कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए, वो पता नहीं किससे डर रहे हैं आजकल। सुबह शाम कहते हैं हम तो अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से भाई डरो अल्लाह से। अब तुम उसे अल्लाह तो नहीं मान रहे, ये तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है। हमारे लिए एक इंसान है, तो तुम इतने क्यों डरे हुए हो भाई? कुरान मजीद में लिखा है कि जब आपका वक्त आएगा तो ये नस जो है आपकी, इसकी जगह मुकर्रर है, ना एक सेकंड इधर होगा ना एक सेकंड उधर होगा, और जब उसकी मर्जी होगी तभी वो जाएगा। तो आप उससे डर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुसलमानों, कुरान शरीफ को ढंग से पढ़ो, सेलेक्टिव मत हो। उसी कुरान मजीद में लिखा है सूरह यासीन में कि मैंने तुम्हें दुनिया की सारी नायाब चीजें दी हैं, सब कुछ तुमको दिया है, सिर्फ एक ही शर्त है कि जो मैंने तुम्हें रास्ता बताया है नेकी का, उसी पे चलना। और अगर इससे हटे तो मैं इसी धरती पे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे लाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान मजीद कह रहा है। मैंने पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ा नहीं। अब वो बार बार कह रहे हैं कि ये फरमाया है अल्लाह ने, चिल्ला चिल्ला के मौलवी साहब बताएंगे फरमाया है। मैंने कहा फरमाया नहीं, आ गया है। अब उसमें यह नहीं कहा गया, किसी ने कहा, कहीं नहीं यह बात लिखी गई कि उसका नाम मोहम्मद रफीक होगा, मोहम्मद असलम होगा। यह बात अलग है कि आपकी छोटी सोच यह है कि 23 मई 2019 को किसी खातून के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वो बेचारी नरेंद्र मोदी से इतनी मुतासिर थी, इतनी इन्फ्लुएंस थी, उसने अपने बेटे का नाम रख दिया नरेंद्र मोदी। और उसने ये शौहर को बताया जो बेचारा वहां गया था इस्लामिक कंट्रीज अल्लाह से मिलने।
उसको बताया कि हमारे घर में बेटा पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम नरेंद्र मोदी रख दिया है। क्या तूफान आ गया, तूफान आ गया साहब। कौम को ऐसा लगा कि एक ही से नहीं परेशान है, ये दूसरा और पैदा कर दिया इसने। इस वाले को तो हम झेल लेंगे, 10-5 साल की बात है, ये तो फिर आगे फिर खड़ा हो जाएगा। इतना मजबूर किया कि उस बेचारी ने नाम ही बदल दिया, उसका नाम आफ्ताब आलम हो गया है। तो मैंने कहा साफ साफ कि आप कुरान मजीद को भी सच मायनों में पढ़ लें, इन टोटलिटी में पढ़ लें, कुछ सेलेक्टिव होकर पढ़ लें, तो कहीं अल्लाह ने यह नहीं कहा कि यह कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है। शब्द मुसलमान अपने आप में अलग चीज है। मुसलमान मतलब जिसका मुसल्लत ईमान हो, जिसका कंप्लीट ईमान हो, वही मुसलमान कहलाएगा। अगर वो पुष्पेंद्र का है तो वो भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम पुष्पेंद्र है, ललित अंबरदार है, सुशील पंडित है, RSN सिंह साहब है, तो नहीं होगा, क्योंकि नाम से मामला फंसा हुआ है। तो भाई आप ही के राज्य का एक शख्स, उस शख्स का नाम था, अब वो जिंदा नहीं है, उनका नाम था हामिद दलवई। वो तो मुसलमान थे, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। उनकी किताब पढ़ लें, उस किताब में आपकी पूरी राजनीतिक सोच, मजहबी सोच को एक्सपोज कर दिया उस आदमी ने, लेकिन कौम ने कभी उसका नाम आगे नहीं बढ़ाया। उस हामिद दलवई की किताब है मुस्लिम इन सेकुलर इंडिया। उसी ने उस किताब के पेज नंबर 23 के ऊपर लिखा हुआ है कि 2 नेशन थ्योरी का जनक, यह सोच एक ऐसे शख्स ने की जिसे हमारे देश में क्या क्या नहीं बनाया गया भाई। कैसे कैसे बौनों को और कैसे कैसे चोरों को आपने महान बना दिया। सॉरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक, जिनका नाम तो था सैयद अहमद खां, लेकिन कुछ विशेष कार्य किया तो अंग्रेजों ने उन्हें सर से नवाज दिया, उनका नाम है सर सैयद अहमद खां। हामिद दलवई की किताब पढ़िए, पेज नंबर 23 पे पढ़िए। सर सैयद अहमद खां was the first man who given the idea of 2 separate nation। लेकिन वो भारत में रहे और उनके लिए नैरेटिव क्या क्रिएट किया, क्योंकि उनकी इस मक्कारी को छुपाया जाना था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब तक रहा, क्योंकि मेरा जन्म भी कैंपस के अंदर ही था, तो सब कुछ वही देखा सुबह से लेकर शाम तक। उनके बारे में एक नैरेटिव फैलाया गया, क्योंकि बड़े नैरेटिव को छुपाना था तो नया क्रिएट कर दिया कि सर सैयद अहमद खां ये कहते हैं कि भारत एक खूबसूरत दुल्हन है और उसकी 2 आंखें हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, इसमें से अगर एक भी खराब हो गई तो कैसी लगेगी। मैं अलीगढ़ छोड़े हुए आज एक लंबा अरसा हो गया। बड़े बड़े दानिश्वरों ने किताब लिखी उनके ऊपर, किसी दानिश्वर ने यह नहीं कहा कि यह सेंटेंस कभी उन्होंने कहा था, यह उस वक्त की वक्ती जरूरत के चलते चलाया गया। तो जो लोग चले गए उनसे तो आपको पता है, लेकिन जो नहीं गए वही आपके लिए चैलेंज बने हुए हैं। इसलिए एक कहता है 15 मिनट के लिए हटा दो, उसकी ख्वाहिश पूरी की, गुजरात में 15 मिनट नहीं 10 मिनट के लिए हटी थी। मैं बार बार जिस चीज से डर रहा हूं, एक ऐसा समाज जिसकी प्रवृत्ति में नहीं है ये कि वो किसी के खिलाफ बुरा भी सोचे, उसके शास्त्रों में कहीं कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, जो सुबह उठ के पेड़ को, सूरज को भी पूछता हो, जमीन को भी पूछता हो। उस समाज को इन परिस्थितियों ने अगर हिंसक बनाया और 1% लोग भी हिंसक हो गए तो आतंकवाद का नाम 24 घंटे में पता चल जाएगा। दोस्तों, लखीमपुर मामले में राजनेताओं का सियासी पर्यटन तो आपने देख ही लिया होगा। जाहिर है कि घड़ियाली आंसू भी देखे होंगे और सियासी विलाप भी देख लिया होगा। एक एक तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर खूब अच्छे से दिखाई दी गई होगी। बघेल का एयरपोर्ट पर बैठना भी देखा होगा, प्रियंका दीदी का साफ सुथरे कमरे में झाड़ू लगाना भी देखा होगा, पंजाब की सियासत को छोड़कर चन्नी और सिद्धू जैसे नेताओं का सियासी भ्रमण पर जाते हुए भी आपने देखा होगा।
जहां तमाम पार्टियां लखीमपुर मामले में सियासी रोटियां सेक रही हैं, वहीं राहुल गांधी सबसे आगे निकलकर वो केवल रोटियां ही नहीं सेक रहे बल्कि पराठे, दही और मिठाई उड़ाने में लगे हैं। जी हां, लखीमपुर हादसे में शिकार हुए किसानों से मिलने जा रहे राहुल गांधी को बीते दिन लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया था। पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में लखीमपुर ले जाना चाहती थी, जबकि उनका कहना था कि वो अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उन्हें यूपी पुलिस की गाड़ी का डर सताने लगा है या फिर वो सियासी ड्रामे को और भयावह करने पर तुले हुए थे और एयरपोर्ट पर ही पालथी मारकर बैठ गए, वहीं पर जम गए, जिसकी तस्वीरें खूब सुर्खियां बनी। लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए, वामपंथियों ने इस तस्वीर को खूब शेयर भी किया। अब एक और तस्वीर सामने आ गई है जिसकी चर्चा होना भी जरूरी है, क्योंकि माना जाता है कि आपको अगर किसी बात की फिक्र है तो आप अपनी भूख प्यास सब भूल जाते हैं। पर इस तस्वीर को देखिए, जनाब भारी नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। इस तस्वीर को लेकर कांग्रेस नेता लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने भी राहुल गांधी की इन तस्वीरों को लेकर उन पर तंज कसा। सबसे पहले पत्रकार संजय शर्मा ने राहुल गांधी की इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए लिखा कि धरना दे रहे राहुल जी के लिए पराठे, दही, समोसे, बिस्कुट और मिठाई की व्यवस्था कराई गई है। इससे 5 स्टार धरना भला और कहां होगा। वाह योगी जी वाह, मेहमानों का कितना ध्यान रखते हैं। हमको भी देना है ऐसा धरना जहां इतना नाश्ता मिले। सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी की तस्वीरों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुख्यमंत्री ने धरना स्थल पर 5 स्टार होटल से राहुल गांधी की टीम के लिए खाना भेजा। आंदोलन हो तो ऐसा। इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।